हम जिस योनि से पैदा लिए हैं उस योनि हमारे लिए पवित्र है, माँ है वो हमारी। जो ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है वो एक बहुत जोरदार थप्पड़ है रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना के शो पे। तो माँ बाप को सेक्स करते देखने में आनंद लेते हैं और मेरा मन करता है हम भी इंडल्ज कर जाएं। एक होता है कि आप फिजिकल रेप करते हैं, आप इमोशनल और मेंटल रेप अगर कर देते हैं, आपने क्राइम किया है आपको सजा मिलेगी। महत्वपूर्ण ये है कि उनको तो सबसे पहले रोक लगा दिया गया है कि आप भारत से बाहर नहीं जा सकते हैं, भाग नहीं सकते हैं। तो पासपोर्ट सीजर का है। सुप्रीम कोर्ट को भी डर था कि ये भाग सकता है। भाग सकता है ये आदमी, तो अपने को कह रहा है हम इंटरनेशनल है, भारत क्या है, अमेरिका के इन्फ्लुएंस में देश को, दुनिया को चलना चाहिए। जो अमेरिका जो करता है, अमेरिका इंग्लैंड जो करता है, यूरोपियन कंट्री जो करता है, उसी से सारी संस्कृति को चलना चाहिए। तो ही इज पॉल्यूटेड माइंड 100% आई मीन गवर्न बाय द मेंटेलिटी ऑफ यूरोपियन कंट्रीज और द सेक्सुअली परवर्टेड जहाँ जहाँ जो जो काम हो रहे हैं उन तमाम चैनल्स को ये क्या करता है, इंडिया गॉट टैलेंट में उसको हिंदी वर्जन में उसको प्रेजेंट करता है। जी ये भी जो घटना जो आप देख रहे हैं समय रैना की जो है इंडिया गॉट टैलेंट, वो अमेरिका की इस तरह की कई जो स्टेप मदर स्टेप सिस्टर्स के साथ जो है कंजुगल रिलेशंस और इंसेस्टुअस रिलेशन वो लोग रखते हैं। हाँ, उसको ये पता नहीं इस देश में मातृशक्ति की क्या इज्जत है, माता को भगवान से भी बड़ा दर्जा। आज कैसे देखते हैं इस निर्णय को आप मैडम? देखिए रणवीर इलाहाबादी काफ़ी पॉपुलर हस्ती थे सोशल मीडिया पे, और यंग क्राउड जो अगर कहा जाता है कि हमारा देश यूथ का नेशन है, तो यूथ को आप अगर थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो यू हैव टू डू इट पॉजिटिव, वो आपका सकारात्मक होना चाहिए। लेकिन यहाँ मानसिकता थोड़ी नकारात्मक दिखी, और थोड़ी नहीं काफ़ी हद तक दिखी, जहाँ पे वो अपने माँ बाप जो हमारे लिए देव्य तुल्य होते हैं इंडिया में, और भारत में माता पिता से बढ़कर किसी को भी नहीं माना जाता है, और उनके खिलाफ उनके भावनाओं को ठेस पहुँचाते हुए जो उन्होंने कमेंट किया, और 30 लोगों के खिलाफ FIR हुआ। और सुप्रीम कोर्ट की मैं सराहना करती हूँ कि उन्होंने बताया कि समाज में क्या महत्व रखता है, समाज किस से बनता है, समाज को हम कैसे बिखेर सकते हैं अपने एक वाकया को बोल करके। तो ऐसे लोगों को डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कानूनी प्रोटेक्शन मिला है कि वो अपने पासपोर्ट वगैरह सबको सीज़ करेंगे, वो बाहर नहीं जाएंगे। काफ़ी चीज़ें निर्देश दी गई, 10 पॉइंट निर्देश दिया गया है, और उसमें उनको बहुत ही बताया गया है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्यों आपको नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी भी होती है समाज के प्रति। आप हर चीज़ के लिए मांग रहे हैं कि मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे बोलने का अधिकार चाहिए, तो आप भूल रहे हैं कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में लिखा हुआ है। तो हमारी जिम्मेदारी और ड्यूटीज़ उसको भी फॉलो करना एज अ सोशल इन्फ्लुएंसर, और लोगों की मानसिकता को सकारात्मक रखना, ये हमारी सोच सबसे सर्वप्रिय होनी चाहिए और सर्वोच्च होनी चाहिए, जिसको कि हम मतलब नज़रअंदाज कर रहे हैं। और यहाँ पे कोर्ट जो एक्शन ले रही है वो डेफिनेटली विद इन लॉज है, एंड डेफिनेटली उसको प्रोटेक्शन अपने हिसाब से स्टेट में जो मिलना होगा मिलेगा, एक्शन भी मिलेगा। और ट्रोलिंग, और जहाँ तक आपको आज़ादी है कुछ करने की, तो ट्रोलर्स की भी आज़ादी है, थोड़ी बहुत वो करेंगे ही। और जहाँ धमकियों की बात है तो आप डेफिनेटली माफ़ीनामा मांग सकते हैं, पब्लिक अपॉलॉजी कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि मुझे धमकी मिल रही है, धमकी से तो आप पब्लिक अपॉलॉजी ने क्या कहा? आप अपने आप को सुधारने के जो उपाय हैं वो लगाइए और वो करिए, और अपने प्रोग्राम को अगर करना चाहते हैं तो सही ढंग से, सकारात्मक ढंग से लेके आइए। पब्लिक अपॉलॉजी का ये मतलब नहीं है कि आपने कोई गंभीर क्राइम कमिट कर दिया और उसके बाद आप कहें कि भाई मुझे माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई। आपने क्राइम किया है, आपको सज़ा मिलेगी। और आपने सोशल क्राइम किया है, कोई एक आदमी के साथ नहीं किया, समग्र समाज की मानसिकता, माँ बहनों और संस्कार सभ्यता को आपने गाली दी है। ये तो कोर्ट ने भी कहा कि आप माँ बहनों को गाली दे रहे हैं, माताओं। और आपको जो स्टर्न एक्शन होगा, आपको सिर्फ रिलीफ मिला है, प्रोटेक्शन मिला है, इंटरिम, कोई परमानेंट आपको छोड़ा नहीं गया है। जो ट्रायल कोर्ट है जहाँ केस चल रही है पूरे भारत में, और ये भी नहीं है कि आपके खिलाफ और FIR नहीं हो सकते हैं। हो सकती है? हाँ हो सकती है। पब्लिक, उन्होंने, कोर्ट ने तो खुद कहा है कि समाज को आप जितना अपने बदतर समाज को लेवल गिरा कर बात की है, समाज ने तो उतना बदतर स्थिति में आपको गाली गलौज भी नहीं किया है। तो समाज धमकी की बात कर रहे थे, बोला कि धमकी देने वाले की भाषा आपसे अच्छी है। हाँ, धमकी देने वाले भी आपसे बेहतर हैं। और वो धमकी देने वाले पूरे भारत में और भी केस कर सकते हैं, इनके खिलाफ और भी केस होने जा रहा है, समझे। तो कोई कोर्ट ने ये इसका मतलब है तो रास्ते पेचीदा हो गए हैं अब।
पेचीदा हैं और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। ही इज़ टॉकिंग अबाउट द क्लबिंग ऑफ द एफआईआर एट वन गो, कहीं एक कोर्ट में ट्रायल हो जाए अभी, पर उस पर भी कोई ऑर्डर नहीं आया है, यू नो। और ही वाज आल्सो ट्राइंग टू क्वैश द अदर ऑल एफआईआर एक्सेप्ट वन, यू नो, कि ताकि ट्रायल हो तो मुझे राहत मिले, मुझे विभिन्न कोर्टों में उस पर बस कोई गिरफ्तारी पर राहत मिली है हाँ। और किसी चीज़ पर नहीं। क्या नाम आपका? मेरा नाम एडवोकेट विशाल सिंह है। तो विशाल, कैसे आज का मामला देखते हैं, जो आज की टिप्पणी है कोर्ट की, उसको कैसे देखते हैं? मैं तो देख रहा हूं कि जो ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है वो एक बहुत जोरदार थप्पड़ है रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना के शो पे, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई भी समाज में इस तरीके की भ्रामक स्थिति को फैलाए और इस तरीके के गंदे शब्दों को उपयोग करके हमारी मातृभूमि और हमारे माता पिता बहनों को बेइज्जत करे। रणवीर इलाहाबादिया के केस में ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी कहा है कि इनकी जो मानसिकता थी अंदर से वो उस केस में उस दिन निकल के आ गई बाहर समाज के लिए, और ये 1% भी माफ़ के लायक नहीं है। रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना का जो शो था वो पहले से ही प्री प्लान्ड था, इनका एक प्री स्क्रिप्टेड था, और ये समाज में वह चीज़ फैलाना चाहते थे जो अपने हिंदू समाज में, अपने भारत के समाज में कभी भी नहीं आया था, टॉलरेबल नहीं है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इनको बस अरेस्ट से रिलीफ दिया है, पर इनको डे टू डे प्रोसीडिंग में सरकार का सहयोग करना पड़ेगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सहयोग करना पड़ेगा, और अगर ये सहयोग नहीं करते हैं तो इनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। उस बेल के कंडीशन में यह भी एक बहुत ही निर्णित बात, अरेस्टिंग भी हो सकती है। हाँ, अगर यह सहयोग नहीं करेंगे तो इनका एफआईआर, जहाँ जहाँ जिस स्टेट्स में एफआईआर हुआ है और उस स्टेट्स में पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है, पूछताछ के लिए, और वो नहीं जाते हैं कि मैं जो यहाँ हूँ जी, मैं वहाँ हूँ जी, मैं बिजी हूँ जी, दिस हूँ जी, डैट हूँ जी, तो पड़क से इनके खिलाफ जो है गिरफ्तारी का वारंट निकल जाएगा। बिकॉज कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि अगर आज के जो निर्णय से साबित होगा कि सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च जज जो है गुस्से में है। बिल्कुल गुस्से में है, होना भी चाहिए। हाँ, और इनको पता चलेगा, इनको केवल जो है फिलहाल इंटरिम राहत मिली है कि इनके जो ये भी पुलिस कहती है हम क्यों सुने तुम्हारा मामला। सबसे बड़ी तो बात पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप लॉ अपने हाथ में ले लेंगे और आप अपनी मनमर्जी चलाएंगे हर जगह। सुप्रीम कोर्ट का तो आज जो टिप्पणी है वो यही है ना, कंडीशनल, जो उन्होंने कहा है कि आप हर जगह हर वक्त समय जगह देख के बोलेंगे ना। यहाँ तो समय जगह की बात ही नहीं है। आपने जो शो किया वो पूरा ही निंदनीय है, और मतलब हमारे समाज की कुरीतियों को दर्शाने वाला तो शो नहीं बनाना चाहिए आपको। और प्लस आप क्रूतियाँ इन्फ्लुएंसर दर्शाइए, लेकिन क्रूतियाँ पैदा मत कीजिए। सबसे बड़ी दिक्कत है कि पैदा तो कर रहे हैं आप तो ना, जो मानसिकता, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपकी मानसिकता में गंदगी है। जो चीज़ बहुत प्राइवेसी में होती है उस चीज़ को आप शो में टीआरपी बढ़ाने के लिए या अपने आप को मतलब हर जगह पॉपुलर करने के लिए, या आपकी शायद छवि खराब हो रही थी, या आप अपने आप को कुछ भी करके आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करेंगे, ये तो बिल्कुल निंदनीय है। और ये आप तो जैसे accept नहीं रिश्तों को किया आप जाएगा, और ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये भारत में ऐसी बातें एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। और अच्छा सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा स्टेप है। महिलाओं के लिए तो अपने आप में इससे शर्मिंदगी की कुछ बात हो ही नहीं सकती जिस तरह से इन्होंने। देखिए, एक होता है कि आप फिजिकल रेप करते हैं, आप इमोशनल और मेंटल रेप अगर कर देते हैं तो ये वही सिचुएशन में आप ला रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए था। और बिल्कुल भारत जैसे जगह में तो बिल्कुल भी नहीं। भारत एक ऐसा देश है जहां मातृ को मातृभूमि मानी जाती है, भूमि को यहाँ पे मातृभूमि मानी जाती है। तो ऐसे केसेस में थोड़ा सा भी राहत सुप्रीम कोर्ट जब नहीं दे रहा है तो निचली अदालतों को भी नहीं देना चाहिए, और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके समाज के लिए एक उदाहरण सेट करना चाहिए, जिससे कि लोगों को ये पता चले कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप लोगों की भावनाओं को नहीं कुछ भी नहीं कह सकते। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली इनको कह दिया है कि बेटा तुम बचने वाले नहीं हो, समझे ना। तुम कितना भी बड़े बड़े वकील को कर लो, फॉर्मर चीफ ऑफ जस्टिस की बेटे को बुला लो, कुछ भी कर लो, समझे, ट्रायल में तुम 100% बिकॉज ऑन रिकॉर्ड एविडेंस है, रिकॉर्डेड, समझे ना। हाँ, पूर्व सीजीआई के बेटे थे। हाँ, बेटे थे तो वो भी वकील हैं, आम वकील जैसे हम लोग हैं, वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनका प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन में तो हर तरह के लोग आते हैं। लेकिन उन्होंने कोशिश की थी कि बड़े वकील बड़े नाम के थ्रू राहत मिल जाए, लेकिन मिली। तो यही तो दर्शाता है ना कि कानून एक आदमी के लिए नहीं बना है, वो समाज के लिए है, और कानून अपना काम करेगा। और निचली अदालत हो चाहे बड़ी अदालत हो चाहे सबसे सर्वोच्च न्यायालय हो, सब अपना काम करेंगे और लॉ के अंडर में ही करेंगे। लॉ विल टेक कोर्स ऑफ एक्शन, यू नो।
और इनको बड़ा चाटा लगा है। इनको अभी तो कोर्ट से चाटा लगा है, आई मीन सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशनल 10 चाटे मारे हैं। हाँ, उसके बाद जो है कोर्ट जो फाइनल ट्रायल में आएंगे वहाँ चाटा लगेगा। और सबसे बड़ा चाटा जो इनको समाज की लगेगा कि जिस समाज ने उनको फर्ज से अर्श पर बैठाया था वही समाज जो है अब मैनी पीपल जो है उनको डीसब्सक्राइब कर रहा है, अनसब्सक्राइब कर रहा है। और इनका जो शो था, हाँ सबसे बड़ी बात है, एक और बात बता दूं, इन पर एक और जो बंधन लगा है कि ये किसी तरह का कोई जितने भी शो चला रहे थे सारा इन पर बैन लग गया है। शो भी नहीं चला सकते। हाँ, शो भी आप नहीं चला सकते। अलर बलर गलर जो बोल रहे थे मस्ती से, बिकॉज इनको ने मतलब मोदी जी ने इनको सम्मानित कर दिया था बेस्ट क्रिएटर अवार्ड में, तो इनको लगता था हम तो भगवान बन गए जी, हम जो कहेंगे लोग सुनेंगे समझेंगे। तो अब मोदी जी से भी, प्रधानमंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के कैंपस से, हम तमाम जो है फ्रेटर्निटी वकील के फ्रेटर्निटी रिस्पेक्ट करते हैं कि जिस ढंग से इनको सम्मान दिया गया था उस सम्मान को वापस लिया जाए ताकि समाज को भी एक संदेश जाए। मतलब सम्मान ही वापस ले लिया जाए। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं और उन्होंने दिया था और उस क्राइटेरिया पे वो खरे उतरे थे, और अगर आज वो खरे नहीं उतर रहे हैं तो क्या उनका खुद का दायित्व नहीं है कि वो अपनी अवार्ड को वापस कर दें? स्वेच्छा से ही करना चाहिए उनको, तो खुद उनको तो किसी के दबाव में नहीं, खुद से करना चाहिए, खुद आगे आके करना चाहिए कि मैं सुधरूंगा, या जब मेरे साथ लॉफुल एक्शन हो जाएगा उसका जो रिजल्ट आएगा, एक्शन ऑफ कॉज जो होगा, उसके बाद ही मैं ये एक्सेप्ट करूंगा। आपकी छवि खराब पहले से ही थी, अब तो आपकी सच्चाई सामने आई है ना। हाँ, तो कोर्ट ने भी कहा कि लगता है आपकी गंदगी भरी है आपके दिमाग में। बिल्कुल, ये गंदी सोच ही है, सुपर गंदी सोच है। मतलब अब इससे खराब क्या ही वो बोल सकते हैं किसी माँ बहन के बारे में। और अगर आप किसी को पैसे के धौंस पे कुछ भी करवा लोगे, ये भी आप अपने शो में बोल दोगे, तो ये क्या सही है कि पैसे की पावर इतनी होती है कि आप कुछ भी ओपनली कहीं भी बोल दोगे? और आप थोड़ा भी डर आपको नहीं था कि समाज आपको आपकी इस बातों को सुन करके ठेस भी पहुंचेगा, प्लस खराब कितनी बात आप बोल रहे हैं। एंड आप सोसाइटी को बहुत लाइट ले रहे हैं, जो कि नहीं है। सोसाइटी इतना हल्के में लेने की जगह नहीं है। समाज आपको बनाता है तो गिराता भी है। राजा से रंग 2 मिनट में बन जाते हैं और इनका वही हाल हुआ है। और जो शब्द होता है ना, जैसे हम कहते हैं सरस्वती वास करती हैं तो शब्द ब्रह्म होते हैं, तो ये वही उसी में फंस गए हैं। इन्होंने कभी नहीं समझा कि इनके मुंह की जुबान से लोग जो सुन रहे हैं ये बहुत लोगों को आहत भी पहुंचा सकते हैं। इनका कहना था कि वो प्राइवेट प्रोग्राम था यूट्यूब पे, तो किसी ने प्रोग्राम होगा तो आप बेडरूम में करेंगे ना, आप उसको शो में पब्लिकली उसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, आप उसको प्राइवेट कैसे कह सकते हैं? अगर वो आपके सब्सक्राइबर्स के लिए ही खाली होता तो वो अलग बात थी ना, वो तो आप अपने पब्लिक फोरम पे डाल रहे हैं। लेकिन ये तो दिख ही रहा है कि आपकी मानसिकता गंदी है। बिल्कुल, बैड माइंडसेट तो दिख ही रही है। बहुत ही गंदी मानसिकता है, और वो मानसिकता कभी न कभी इंसान के मुख से आ ही जाता है, क्योंकि हर इंसान के शरीर में भगवान का निवास होता है। भगवान भी चाहते हैं कि ये गंदी मानसिकता वाला आदमी एक्सपोज हो, इस तरीके से पता चले उसके बारे में कि वो क्या कर रहा है और क्या लोगों के बारे में सोच रहा है। देखिए, जो सुनिए, मैं एक बहुत ही इस देश की सभ्यता संस्कृति से लेते को जोड़ते हुए मैं बात करता हूँ। ये देश जो है शिव शक्ति का देश है, समझे ना। हम शिवलिंग को पूजा करते हैं, हम कामाख्या में योनि की पूजा करते हैं, समझे ना। हम उसको छेड़ते गींजते, हम जिस योनि से पैदा लिए हैं उस योनि हमारे लिए पवित्र है, माँ है वो हमारी। हम उसको जो है इस दिशा गंदी मानसिकता से नहीं देखते हैं। हमारा पूरा भारत समाज उसको पूजता है। आप जाइए कामाख्या, जाइए आप, जाइए तारापीठ जाइए, हाँ, और जाइए आप जो 12 धाम है हमारे, शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के, वहाँ देखिए। उसका मतलब नहीं है, ये लोग अंग्रेजी बोलने वाले कुछ जो पॉल्यूटेड माइंड के क्रिश्चियनिटी के स्कूल से पढ़कर आए हैं, उनको लगता है कि सारा गाइडलाइंस जो है एक विद्वान आप ही हो, आप सबसे ज्ञानी आप ही हो गए हैं। वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न एजुकेशन, जो 4 अंग्रेजी के शब्द सीख लिए, 2-4 बार अमेरिका घूम कर आ गए, यूरोप घूम कर आ गए, कुछ कमेटी के वहाँ पर कुछ लोगों ने सम्मानित कर दिया, तो आपको लगता है कि भारत के सदगुरु आप ही बन गए हो कि जो हम बोलेंगे उसी ट्रेंड पर चलो, उसी ढंग से चलो, उसी रिवाज में चलो, उसी को रीति, समझे ना। इस ऐसे लोगों को पूरी फ्रेटर्निटी जो है, वेदर इट इज़ ए लॉ फ्रेटर्निटी और इट इज़ ए डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी, द इंजीनियर्स फ्रेटर्निटी, एकेडमिक फ्रेटर्निटी, सोशल सर्विसेज फ्रेटर्निटी, माँ बहनों की सबको
सब मिलकर कंडेम कर रहे हैं इनको। वाइड स्प्रेड द कंट्री, नॉट ओनली इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये सर्वसामान्य को एक बात और भी कहना चाहता हूं कि रणवीर इलाहाबादिया एवं समय रैना के साथ साथ अपूर्वा मखीजा को भी इस केस में इंडल्ज किया जाए, क्योंकि उनके भी जो बयान थे वो काफ़ी दुष्प्रचारक थे, बहुत ही खराब उन्होंने बयान दिया था। और इस तरीके से बहू बेटियों और महिलाओं को उन्होंने दिखाया जैसे महिलाओं के लिए और कुछ नहीं, बस वही एक कार्य ही रह गया है जो वो वहाँ से दिखाना चाहती थी। इनको ये जानना चाहिए कि ये पॉडकास्ट सिर्फ बच्चे नहीं देख रहे हैं बल्कि समाज का हर वर्ग देख रहा है, हर उम्र का आदमी देख रहा है। तो इन्हें बोलने से पहले ये चीज़ समझनी चाहिए थी और उन्हें भी इस FIR में ऐड कर उनको भी इसके लिए लायबल बनाना चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। बिल्कुल, ये बच्चे देखें चाहे बड़े देखें, ये किसी के भी लिए बर्दाश्त करने वाली बात महिला, तमाम महिलाओं को हाँ बिल्कुल, ये महिलाओं को एक कैटेगरी में रख रही हैं कि वो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिफाई करने वाली बात हुई है, सामान के रूप में वो नहीं है। एक औरत जैसे आधी आबादी है हम इस देश की, आप ऐसे कैसे इस तरह से बोल सकते हैं किसी को ऑब्जेक्टिफाई करके? आप हमें भी उतना ही रिगार्ड दीजिए जितना आप मेन को देते हैं। और आप हमें आज बोल रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के लिए एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स हैं, कितने सारे रिजर्वेशन हैं, इवन राजनीति में रिजर्वेशन आ चुके हैं, संविधान में भी बहुत प्रावधान है महिलाओं के लिए, और फिर आप इस तरह से कर रहे हैं जैसे कि हम मतलब रेंगते हुए कीड़े की तरह, मतलब इस देश में It's a 100% outrage of the modesty of women across the country, not only across the country, widespread, I mean the global. जितनी भी महिलाएं हैं, इवन वो मतलब प्रोफेशनली इंडल्ज हैं सेक्सुअल कार्यों में, उनके लिए भी आउटरीच है। बिकॉज वो भी एक गुप्त कमरे में बंद होकर वो प्रोफेशन करती हैं, वो एक्सप्लिट ढंग से जो है बाजार में घूमकर नहीं कर रही हैं। रणवीर रैना हरामी कह रहा है कि रणवीर और समय रैना एंड ब्ला ब्ला ब्ला, उनका कहना है कि हम तो माँ बाप को सेक्स करते देखने में आनंद लेते हैं और मेरा मन करता है हम भी इंडल्ज कर जाएं। ऐसा कहाँ हो रहा है? जो विकृत मानसिकता के लोग जो यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज में बैठे वहाँ पर भी नहीं, वहाँ भी माँ बाप की इज्जत नहीं, वहाँ वो लोग ट्रिपल इसी तरह के कंटेंट को सर्व करते हैं, भले होता हो या ना होता है, लेकिन इस तरह के वही देख रहे हैं लोग। यही लोग देखकर उसी तरह की मानसिकता चाहते हैं कि भारत की माँ बहनें भी उसी तरह करे, सोसाइटी भी उसी तरह के रंग ढंग में डल जाए। तो ऐसे लोगों को आउटरीच मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अक्रॉस द नहीं बर्दाश्त सुनिए। तो आप समझ सकते हैं कितना गुस्सा इस समय सुप्रीम कोर्ट के तमाम सीनियर एडवोकेट्स में है। इनका कहना था कि ये पूरे समाज को दूषित करने की कोशिश थी जिसको हम सफल नहीं होने देंगे, और आज के जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का वो सही मायने में एक तमाचा है रणवीर इलाहाबादी और उनके गैंग के ऊपर, और आगे इनकी राह कठिन होने वाली है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि रणवीर समझ ले कि उसकी राह कितनी कठिन होने वाली है। धन्यवाद।